दोस्तों कि रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी 2024 का एग्जामिनेशन डेट सीबीटी 1 के लिए घोषित कर दिया है। यह एग्जामिनेशन आपका 5 जून से 23 जून तक होगी, जो कुल 15 दिनों तक चलेगी एग्जामिनेशन। आरआरबी एनटीपीसी 2024 की वैकेंसी मुख्यतः 8,113 सीटों के लिए आई थी, जिसमें लेवल 6 और लेवल 5 के पोस्ट थे। लेवल 6 के अंतर्गत 2 पोस्ट थे, जिसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर के पोस्ट थे, और लेवल 5 के अंतर्गत गुड्स ट्रेन मैनेजर, जिनको गार्ड कहा जाता है। इसके बाद जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट थे, जिसमें आप देख सकते हैं स्टेशन मास्टर की कुल सीटों की संख्या 9,994 था। इसके बाद टिकट सुपरवाइजर की कुल सीटों की संख्या 1736 था। ट्रेन मैनेजर की कुल सीटों की संख्या 3,144 है, और जूनियर अकाउंटेंट के कुल 1507 पोस्ट हैं, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 732 पोस्टों की वैकेंसियां थी। तो इसकी डेट जो है घोषित की जा चुकी है। यह डेट जो है 13/5/2025 को रेलवे ने घोषित किया है, जो एग्जामिनेशन आपका 5 जून से 23 जून तक होगी। कुल कितने दिनों तक होगी? 15 दिनों तक होगी। इस लेटर में क्या कहा गया है, इसको हम लोग देखते हैं बारीकी से। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि सर्वप्रथम तो आप समझ गए होंगे एग्जामिनेशन डेट 5 जून से 23 जून के बीच होने वाली है आपकी, और इसका एग्जामिनेशन का 10 दिन पहले आपको जो है एग्जामिनेशन सिटी और डेट का लिंक अवेलेबल कर दिया जाएगा आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां से आप चेक कर सकते हैं। साथ में जो एससी और एसटी के कैंडिडेट होंगे, वह अपना वहां से ट्रेवल पास भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप टिकट बना सकते हैं ट्रेवलिंग के लिए, राइट। आगे देखिए, और एग्जामिनेशन का ई कॉल लेटर, एग्जामिनेशन के लिए ई कॉल लेटर आपको मुख्यतः 4 दिन पहले रेलवे के द्वारा अवेलेबल करवाया जाएगा, राइट। आगे देखिए, आपको सर्वप्रथम इस बात को भी ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन के दौरान आपका आधार वेरिफिकेशन अर्थात सत्यापन होना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि आपका आधार सत्यापन नहीं है, तब आप रेलवे के rrbapply.gov.in वेबसाइट पे जा करके वहाँ लॉगिन करके आप आधार को सत्यापित कर लीजिए। और आप ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन हॉल के दौरान आपका ओरिजिनल आधार कार्ड लाना है, या नहीं तो आधार का ई वेरीफाई का प्रिंट आउट लाना है, जो आरआरबी का है वेबसाइट से है, राइट। आगे देखिए, अगला 5वां पॉइंट में कहा गया है कि वैसे कैंडिडेट जिनका आधार लॉक है, तो वह अपने लॉक को छुड़वा करके ही एग्जामिनेशन हॉल में आए, अर्थात वह उसे अनलॉक करके ही एग्जामिनेशन हॉल में आए आधार को। नहीं तो यदि आपका आधार लॉक रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल के दौरान आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, राइट। आगे देखिए, अगला पॉइंट में दिया है कि आपको मुख्यतः भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी जो होगी, वह इसके लिए आप रेलवे के आधिकारिक वेबसाइट पर ही जो है भरोसा रखें, और उन वेबसाइटों पर ध्यान न दें जो मिसलीड करते हैं, राइट। आगे दिया है कि 7वां पॉइंट में कहा गया है कि फर्जीवादों से आप सावधान रहें, और किसी भी दलाल या व्यक्ति के झांसे में आपको नहीं आना है, राइट। भर्ती केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन और मेरिट के आधार पर ही होगी, राइट। यह रेलवे के द्वारा कब घोषित किया गया है? 13/5/2025 को दिया गया है। तो आपकी एग्जामिनेशन डेट तो कंफर्म हो चुकी है कि आपका एग्जामिनेशन 5 जून से लेकर के 23 जून के बीच में होगी। तो एग्जामिनेशन डेट काफ़ी निकट आ चुकी है, तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आए? तो इसके लिए आपको सर्वप्रथम आपको तो सिलेबस पता है कि एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा। तो एग्जामिनेशन में आपको मैथ से कितने प्रश्न रहेंगे? 30 प्रश्न रहेंगे। जीके और जीएस, जिसको जनरल अवेयरनेस कहा गया है, इससे कुल प्रश्न कितने रहेंगे? जीके जीएस से 40 प्रश्न रहेंगे, और रीजनिंग से कितने प्रश्न रहेंगे? आपको 30 प्रश्न रहेंगे। टोटल प्रश्न रहेंगे 100, और 100 प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपके पास मात्र 90 मिनट दिया जाएगा, राइट। तो एग्जामिनेशन के दौरान आपको सबसे पहली सावधानी यह बरतनी है कि आप हल्के प्रश्न को पहले सॉल्व कीजिए, और गलत जो प्रश्न कठिन है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़े, और लास्ट में समय जो बचा हुआ रहेगा तो वहाँ पे आप कठिन प्रश्न पे ध्यान देंगे। तो इस बात को ध्यान रखना है कि आपको प्रत्येक दिन मैथ और रीजनिंग में कम से कम 1 से 2 घंटा का समय देना है, और वैसे टॉपिक्स को पढ़ना है जिसमें आपको कठिनाइयाँ हो रही हो। और आप जीके जीएस का नोट्स जो पहले से तैयार कर रखे हैं उसका अध्ययन कीजिए, और नए टॉपिक पे अध्ययन करने से बचिए। साथ में आप प्रीवियस
प्रीवियस ईयर का जो है प्रश्न जरूर सॉल्व कीजिए और इसका एक मॉक टेस्ट प्रत्येक दिन जरूर दीजिए और वह मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट समय के अनुरूप होनी चाहिए। अर्थात मॉक टेस्ट के में आप टाइमर लगा के मॉक टेस्ट जरूर दें और मॉक टेस्ट के दौरान समय का जरूर पालन कीजिए और मॉक टेस्ट में जो भी प्रश्न गलत होते हैं उसका विश्लेषण जरूर कीजिए, राइट। और रोजाना आप करंट अफेयर पे भी कम से कम कितना आधा घंटा अर्थात 30 मिनट का समय दीजिए। इस तरह आप अगर यदि समय का पालन करते हैं और अच्छे ढंग से रिवीजन करते हैं, खासतौर पर आपको रिवीजन पे ध्यान देना है और करंट अफेयर के लिए आप एसपीडी का बुक पढ़ सकते हैं जिसमें बहुत अच्छे तरीक़ों से दिया जाता है, राइट। तो इस तरह से आप अच्छे से तैयारी आपकी कंप्लीट रहेगी ताकि आपकी स्कोरिंग अच्छी हो सके। और आपको ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम मार्क्स 60 से 70 लाना है। 60 से 70 यदि आप मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं तो आपका CBT 1 भी सिक्योर हो जाता है। किसी भी प्रकार के बहकावे में नहीं आना है आपको कि ये कट ऑफ जाता है, 30 नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है, 40 पे CBT 1 का रिजल्ट हो जाता है। यह सब आपको छोड़ देना है। आपको मुख्यतः 60 से 70% पे फोकस करना है। यदि आप 60 से 70% मिनिमम मार्क्स अगर आप ले आते हैं एग्जामिनेशन में तो आपकी जो है यह CBT 1 100% रिजल्ट होगा। तो इस तरह से आप एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं और इस तरह के वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आपको समय समय पर जो हमारी विभिन्न प्रकार की अपडेट्स रहेंगे वह आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में। आप सभी से धन्यवाद आप सभी को।